ये देखिए, कुछ समय पहले मैंने इस सेवंती को कटिंग से लगाया था और अब मुझे लगता है इसमें रूट्स भी बन गई होगी। तो चलिए मैं इसको आपको खोद के दिखाती हूँ कि इसमें रूट्स आई या नहीं आई। ये देखिए इसमें कितनी अच्छी रूट्स बनी हुई हैं। मैं इसको पानी से वॉश करके आपको दिखाती हूँ। मैंने इन कटिंग्स को लगाने के बाद में 3 दिनों के लिए छाँव में रखा हुआ था। फिर मैंने इन कटिंग्स को ऐसी जगह पर रख दिया था जहाँ पर सुबह की धूप लग सके। सुबह की धूप लगने से पौधा अपना पोषण ले लेता है और दोपहर की तपती धूप से भी बच जाता है। अब आप देखिए इसमें कितनी बढ़िया रूट्स बनी हुई है। मैं आपको दूसरा वाला पौधा भी खोद के दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ी मोटी कटिंग थी लेकिन इसमें भी अच्छी सी रूट्स बन चुकी है। पतली कटिंग में रूट थोड़ी ज़्यादा बनी हुई थी और मोटी कटिंग्स में रूट कम बनी हुई है। अब इन पौधों को आप मिट्टी से भरे गमले में लगा सकते हैं या फिर कहीं पर भी मिट्टी में आप इसको लगा सकते हैं। ये शिफ्ट करने लायक हो चुके हैं। ये देखिए मैं आपको तीसरी कटिंग भी निकाल के दिखाती हूँ। आप देखिए इसकी रूट्स भी कितनी अच्छी बनी हुई है। ये मेरी तीनों कटिंग्स लग चुकी है जो मैंने इसमें लगाई थी और इसमें से एक भी कटिंग मेरी फेल नहीं हुई है। आप भी गर्मियों में बालू रेत में भरकर कटिंग्स को लगा सकते हैं। अभी हम चलते हैं जो हमने मिट्टी में कटिंग्स लगाई थी। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे मिट्टी से भरे गमले का क्या हाल है। इसमें एक मैंने रूट्स आई हुई कटिंग को लगाया था, वो तो चल रही है, वो तो ग्रो करेगी ही सही। लेकिन ये छोटा सा आप देख रहे हैं, इसको मैंने इन्हीं कटिंग में से पिंच करके इसको ऐसे ही लगा दिया था। देखो ऐवे लगाई हुई कटिंग में भी मुझे लगता है रूट्स बन चुकी है। चलो हम इसको खोद के देखते हैं। देखिए ना इसमें कितनी अच्छी रूट्स बनी हुई है। ये छोटी सी है पर इसने भी रूट्स पकड़ ली है। ये जो छोटे से गमले में छोटी सी कटिंग्स लगी थी, इसमें जो रूट्स बनी हुई है ये प्रूव करती है कि आप कटिंग्स को लगाइए तो सही, चाहे मिट्टी में लगाइए चाहे बालू रेत में लगाइए, पर आप लगाइए क्योंकि कटिंग्स को लगाते रहना चाहिए। रूट्स तो प्रकृति अपने आप बना कर देगी, आप टेंशन मत लीजिए। आपके पास जो भी मिट्टी अवेलेबल हो, बालू रेत हो, गार्डन सोइल हो, कोकोपीट हो, या जो भी आपके पास में अवेलेबल हो, आप गर्मी सर्दी बरसात या जो भी मौसम है आपके पास जो भी बीज या कटिंग्स अवेलेबल हो आप लगाते रहिए और रंग बिरंगे फूलों का आनंद लेते रहिए। हमारे बार बार कटिंग्स लगाने से क्या होता है ना कि यदि कोई हमारा एक पौधा खराब भी हो जाए तो हमारे पास में बैकअप पौधा अवेलेबल रहता है। इसीलिए चाहे जो मौसम हो, गर्मी सर्दी बरसात, आप मेरी तरह कटिंग्स लगाते रहिए और प्लांट्स बढ़ाते रहिए। ज़्यादा प्लांट्स होने पर हम किसी को प्लांट्स दे भी पाएंगे। प्लांट्स देना और प्लांट्स लगाना बहुत अच्छी आदत है। ये देखिए तो मैंने पहले कुछ इस तरीके से कटिंग्स को लगाया था। तो चलिए लगाते हैं सेवंती की कटिंग को। तो ये है मेरे सेवंती के प्लांट जो 14 इंच के गमले में लगे हुए हैं। अलग अलग रंगों में ये सेवंती के पौधे हैं। मेरे पास कम से कम 9 से 10 तरह के सेवंती के पौधे हैं। थोड़ी सी केयर करने से आप तपती गर्मियों में भी रंग बिरंगे सेवंती के फूलों का आनंद ले सकते हैं और ठंडों के लिए भी कटिंग से आप पौधे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम कटिंग निकालते हैं। तो ये जड़ों में से निकला हुआ एक छोटा सा पौधा है। इस तरह के मेरे पास और भी कई सारे छोटे पौधे निकले हैं। ये पिंक कलर की सेवंती है जिसके बीच में येलो कलर होता है। ये बहुत खूबसूरत लगती है। तो हमने इसमें से एक छोटी सी कटिंग निकाल ली पर इसमें पहले से ही रूट्स है तो इसको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हमको तो सेवंती को कटिंग से लगाना है। तो फिर हमने अपनी कैंची उठाई और मोटी सी कटिंग देखकर उसको काट दिया। फिर हम गए ऑरेंज वाली सेवंती के पास, वहां से भी हमने कटिंग ले ली। लेकिन जब हम डबल शेड व्हाइट और पिंक सेवंती के पास गए तो हमने देखा कि इसमें तो पूरे पौधे में से बस एक डगाल निकली हुई है जो बहुत अच्छी फैल गई है। जब ये छोटी थी तो हमें लगा था ये पौधा मर जाएगा, लेकिन हमने इसमें फर्टिलाइजर डालकर इस पौधे को सूखने से बचा लिया और अभी इतना ज्यादा फैल चुका है। तो हमने इस पौधे में से एक मोटी कटिंग ले ली ताकि हमारा पौधा 1 से 2 हो सके, जिससे हमारे पास एक बैकअप पौधा भी हो। इस पौधे की कटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कलर का सिर्फ ये एक ही पौधा है और इस पौधे को भी हमने बहुत मुश्किल से बचाया है। बाकी सारे कलर के पौधे तो बहुत फैले हुए हैं पर इस पौधे में से ना तो नीचे से कोई कटिंग निकली है और ना ही ये पौधा बाकी पौधों की तरह घना है। तो चलिए अब हम लेकर चलते हैं हमारी कटिंग्स को। तो हम फटाफट से गए अपने गमले के पास। ना ना ना, मिट्टी से भरे गमले में नहीं, हम इसको लगाएंगे बालू रेत से भरे गमले में। तो ये हमारा बालू रेत से भरा हुआ गमला है। इस पूरे गमले में बस 20% मिट्टी और 80% बालू रेत है। इस गमले में हम अधिकतर कटिंग्स को ही लगाते क्योंकि इसमें बहुत जल्दी रूट्स बनती है। देखिए इसमें मैंने पहले से ही डहेलिया की कटिंग लगाई हुई है जो अब नीचे से ग्रोथ पकड़ चुकी है। साथ ही साथ इसमें पर्पल हर्ट की कटिंग भी लगी हुई है जिसमें भी अब पत्ते निकलने लगे हैं। हमें सेवंती की कटिंग को लगाने के लिए इसके नीचे के पत्ते हटाने हैं और फिर इसको हम गमले में लगा देंगे। इसमें कलियां भी बन रही है, हमें इसको तोड़कर हटा देना होगा क्योंकि कलियां ग्रोथ लेती है जिससे पौधे में ग्रोथ होने में प्रॉब्लम होती है। बाकी की कटिंग्स को भी हम ऐसे ही लगा देंगे और इस रूट्स वाली कटिंग को हम इस मिट्टी से भरे गमले में लगा देंगे।
अब जो ध्यान रखने वाली बात है वो इन कटिंग्स को 2 से 3 दिनों के लिए छाया वाली जगह पर रखना, क्योंकि अगर हम धूप में रखेंगे तो ये पत्ते मुरझा जाएंगे। 3 दिनों के बाद हम इसे मॉर्निंग वाली धूप में रख सकते हैं। बाकी आगे की हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपको सेवंती के पौधे लगाने में क्या प्रॉब्लम होती है हमें कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री राम।